नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ में हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। आज खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री, छाता विधानसभा के पूर्व विधायक और मथुरा की राजनीति के एक जाने माने चेहरा ठाकुर तेजपाल सिंह जी। आइए आज उनसे मुलाकात करते हैं और इस मुलाकात का हमारा जो मुख्य विषय होगा वो मथुरा जिला पंचायत अध्यक्ष पद के पद को लेकर। तो माननीय मंत्री जी, मैं जानना चाहूँगा कि मथुरा में जो परिदृश्य है वो किस नज़र से आप देख रहे हैं। आपकी पार्टी ने, राष्ट्रीय लोकदल ने राजेंद्र सिंह सिकरवार को अपना जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है, लेकिन जो समीकरण है उनमें 8 सदस्य समर्थित आपके हैं, 8 समर्थित भाजपा के हैं, बसपा के 13 हैं, 4 निर्दलीय हैं। तो ऐसे में किस तरह का गणित आपकी पार्टी बना रही है जिससे कि सीटें अब इस बार कब्जे में आ सके? देखिए, जहाँ तक राष्ट्रीय लोकदल का सवाल है तो राष्ट्रीय लोकदल को सबसे पहले तो उन्होंने टिकट डिक्लेयर किया था। टिकट जो डिक्लेयर की सब पार्टियों से पहले लोकदल ने डिक्लेयर की, और अब भी जो प्रत्याशी का डिक्लेरेशन हुआ है वो सबसे पहले लोकदल का ही हुआ है। और लोकदल इसमें सबसे ज़्यादा गंभीर है। और सबसे बढ़िया खबर इस बात की है जो है कि वहाँ जिस दिन पार्टी की मीटिंग हुई, वहाँ श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए चौधरी अजीत सिंह वाली में, तो उस दिन लोकदल के सभी मेंबर मौजूद थे वहाँ। और उसमें ये बात सबने अपनी तरफ से रखी कि साहब हमें एक पैसा नहीं चाहिए अपने उम्मीदवार से। 8 उम्मीदवारों ने, जो हमारी पार्टी के राजेंद्र सिंह सिकरवार उम्मीदवार हैं, 8 उम्मीदवारों ने हाथ उठा के कसम खा के ये कहा कि हम अपने उम्मीदवार से एक पैसा नहीं लेंगे। तो सबसे अच्छी बात तो हमारी ये है राष्ट्रीय लोकदल की। तो इससे ये संदेश जाता है और ये है कि सब पूरे 8 के 8 हमारे जो उम्मीदवार हैं बिल्कुल एक जगह वोट डालेंगे, इधर से उधर हिलने की आवश्यकता नहीं है। और वो सिकरवार के लिए भी पूरा प्रयास करेंगे इधर उधर से वोटों को। और जादुई आंकड़ा वो तो 17 का, उसमें अभी तो 9 नहीं, मैं बात वही मैं वहीं आ रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब एक पार्टी जो अपने आप को सबसे ज़्यादा ये कह रही है कि साहब हम तो ज़्यादा सीट लेके आए, 12-13 ले आए, हमारे ये हो गया वो हो गया। तो अब 13वीं सीट वाला तो अभी झंझट ही फंसा हुआ है वहाँ हाई कोर्ट में, वो जिसको 60 फीट किसी को दे दिया और घोषणा किसी कर दी। तो अब उस स्थिति में मान लो 12 उनके प्रत्याशी हैं, तो 12 प्रत्याशियों में से भी उनको असल में इसलिए उनकी किसी के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है कि उन पैसे तो पहले ही वसूल कर लिया, कीमत तो पहले ले ली उन्होंने। टिकट के समय पे पार्टी ने, टिकट के समय पे पार्टी ने उनसे पहले ही वसूल कर लिया। अब वसूल कर लिया तो वो तो फ्री हैं। अब वो चाहे पार्टी का कैंडिडेट दे कोई, चाहे दूसरा कैंडिडेट कोई दे, तो वो खुले बाजार बिकेंगे। खुले बाजार बिकने वाले जो प्रत्याशी हैं, अब उसमें खरीदारी की बात है तो देखें सामने कौन आता है। तो हम जो है निश्चित रूप से, क्योंकि जो बसपा का कोई भी जो प्रत्याशी अध्यक्ष पद का आएगा उसमें इतनी दम है नहीं कि वो अपने प्रत्याशियों को भी पैसा दे ले और बाहर वालों को भी दे ले, ये इतनी दम बसपा की, क्योंकि बसपा के जिस प्रत्याशी की उम्मीद की जा रही है वो प्रत्याशी पिछली बार पैसे की वजह से चुनाव हार गए। तो आप कैसा रहा सीधे श्याम सुंदर शर्मा के धर्मपत्नी? नहीं, मैं कोई नाम नहीं ले रहा किसी का, मैं ये कह रहा हूँ पैसे की वजह से हार गए थे। तो अब पैसे में अगर मान लो कमज़ोर पड़ेंगे और उनके सामने मजबूरी होती है, क्योंकि उनके कैंडिडेट भी वो सब पैसा दे दे टिकट ला रहे हैं, तो वो अपना पैसा लेंगे ही, सब चुनाव का खर्चा लेंगे, टिकट का भी खर्चा लेंगे, सब कुछ लेंगे। तो वो जब खर्चा लेंगे तो उनको भी खर्चा देना पड़ेगा और बाहर से जो अरेंज करने पड़ेंगे उनको भी देना पड़ेगा। सो बसपा वाला कोई कर नहीं पाएगा। ये आपकी पार्टी के सिकरवार जी, मतलब हमारी पार्टी के 8 तो रिजर्व धर दिए बक्से बंद करके, बाकी 9 प्रत्याशी हैं। 9 प्रत्याशियों के लिए अब जो 3-4 निर्दलीय हैं उन निर्दलियों से बात हो रही है, वो भी हमारे साथ आएंगे। और बाकी जो बसपा वाले हैं जो तैयार बैठे हैं, अपनी कीमत लगवा रहे हैं, उसके बाद ये वो भी दौड़ के आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कीमत लगाने में आपकी पार्टी तैयार है। बीजेपी के भी टूट के आएंगे 1-2 लोग। तो इस तरह से निश्चित रूप से ये तय है कि लोकदल का ही बनेगा, राष्ट्रीय लोकदल का अध्यक्ष बनेगा। इसमें कोई किसी तरह, हम पार्टी बहुत गंभीर है, पार्टी के नेता सब लगे हुए हैं और हमारे मेंबर भी सब ईमानदारी से साथ हैं, एकजुटता है, किसी तरह का कोई भेदभाव फूट-फाट नहीं है किसी मेंबर में। तो अब केवल ये देखा जा रहा है कि वो अपना डेट डिक्लेयर हो जाए, तारीख तय होते ही फिर उसमें लोग लग जाएंगे। तो अब ये तारीख का इंतज़ार हो रहा है। बाकी तो ये तो आप निश्चित मान लीजिए लोकदल का ही होना है और राजेंद्र सिकरवार ही होगा, दूसरा कोई होगा नहीं, उसकी घोषणा हो चुकी है। इधर भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही है कि जिलाध्यक्ष पद जो है वो भाजपा के ही कब्जे में रहेगा। नहीं, भाजपा अपने आप को जो कह रही है कि जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा का रहेगा,
तो भाजपा किस आधार पर कह रही है? कौन सा ऐसा प्रत्याशी है भाजपा में जो दिखाई दे रहा है कि साहब वो प्रत्याशी इस तरह से अपना कर ले जाएगा? अभी तो उन्हें यही तय नहीं हो रहा है उनका कि साहब कौन उनका दूल्हा कौन बनेगा। वो तो पार्टी नेतृत्व तय करता है। पार्टी नेतृत्व भले ही तय कर दे पार्टी नेतृत्व के अलावा, लेकिन पार्टी उस तरह का कर नहीं पाएगी। देखिए दो चीज़ें, भाजपा के भी पैसा मांगेंगे उनसे, भाजपा लोग वाले लोक दल वाले की तरह थोड़े कर देंगे कि साहब हमें तो पैसा चाहिए नहीं। लोक दल वालों मेंबरों ने हाथ उठा के जैसे आपके पास भी आटे, उनके पास भी आटे, उनके पास एक एक्स्ट्रा है नवा जो निर्दलीय है वो भी उन्हीं के नहीं बात न तो हमारा नहीं है 31 नंबर वाला, हमारा ही है वो 9 बार योगेश क्या नाम है उसका पचेरा, वो हमारा ही है, तो हमारे भी तो 9 ही हैं। तो अब उस स्थिति में जो है ये कहना, क्योंकि ये इतना ये सब खेल ये नहीं कर पाएंगे। हमारे तो 9 रिजर्व 8-9 रिजर्व रखने के बाद में फिर वो आगे की बात कर रहे हैं, आगे की बात कर रहे हैं। अब देखो कैसे कैसे किस तरह से वो क्या क्या शर्तें हैं उनकी, कैसे कैसे मेंबर आते हैं। तो उसमें निश्चित रूप से जो हमारे गुणाभाग लग रहे हैं उसमें यही है कि वो लोकदल का ही बनेगा, दूसरा कोई बनेगा नहीं, और राजेंद्र शेखरवार ही बनेगा। तो इस बार जो पूरी तरह से राष्ट्रीय लोकदल ने मन बना लिया है, मन बना लिया पहले से ही गंभीर है। मैंने कहा ना शुरू में, मैंने कहा गंभीर है, सबसे पहले टिकट देने में गंभीरता दिखाई, और उसके बाद जो है अब ये जिला पंचायत अध्यक्ष की गंभीरता दिखा रहे हैं। और इसी तरह की गंभीरता राष्ट्रीय लोकदल का आने वाला कल राष्ट्रीय लोकदल का ही है 2022 समझौता होगा अखिलेश के साथ, और समझौता होने के बाद सबसे पहले लाइन लोकदल ही लेगा। और ये जिला फिर पुनः उसी तरह से जैसे लोकदल का था उसी तरह से जिले की वापसी होगी, लोकदल का ये जिला रहेगा, लोकदल का रहा है। तो आज तो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी घोषणा हो जाएगी। हाँ आज घोषणा हो जाएगी, क्योंकि दुर्भाग्य हो गया कि चौधरी साहब बीच में छोड़ के चले गए, चौधरी साहब हमारे बीच में नहीं रहे। अब पूरी जिम्मेदारी जैन जी के कंधों पर आ गई है। तो प्रभु से हम ये कामना करते हैं कि भगवान उनकी इतनी क्षमता, शक्ति और कीर्ति देना कि वो इस भार को संभाल पाएँ, और निश्चित रूप से पार्टी को वहाँ तक पहुँचाएँ जहाँ तक चौधरी चरण सिंह लेके इस पार्टी को गए थे। जो उनका सपना था, चौधरी साहब के सपने को पूरा करेंगे, ये सब हम लोग आशा करते हैं, उम्मीद भी करते हैं, और जी जान से उनके साथ जनता खड़ी होगी। और निश्चित रूप से क्योंकि जहाँ की जनता भी चौधरी साहब चरण सिंह के रूप में जयंत को भी देखती है, तो उसी स्वरूप में जब देखती है तो पूरी उम्मीद है हमें कि वो जनता इसी तरह से खड़ी होगी और जयंत बहुत आगे तक जाएंगे। और जयंत और अखिलेश की जो जोड़ी बन जाएगी तो निश्चित रूप से ये तो मान लीजिए कि बाबा जी को जाना है। यूपी की सरकार तो गई, और उसके बाद अब आगे की बात आगे होगी, लेकिन ये दोनों की जोड़ी मिलकर यूपी की सरकार को जरूर उखाड़ के फेंक देगी। सुना आपने, हमारे साथ रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल सिंह जी, और एक बड़े राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं आप भी। तो अभी हमने जो पूर्व में आपको चौधरी लक्ष्मी नारायण जी का एक खास मुलाकात में सुनाई, उनके आपने सुने विचार। श्याम सुंदर शर्मा जो कि बहुजन समाज पार्टी से हैं, उनके विचार सुने। दोनों ने दावा किया कि जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे कब्जे में होगा। लेकिन आज जिस तरह से ठाकुर तेजपाल सिंह जी ने, यहाँ तो उन्होंने स्पष्ट पूरे आंकड़े जो थे भाजपा के चौधरी लक्ष्मी नारायण जी ने और श्याम सुंदर शर्मा जी ने, तो उन आंकड़ों को अप्रत्यक्ष रूप से गिराया था। लेकिन यहाँ जिस तरह से खुल के सामने रखा है ठाकुर तेजपाल सिंह ने, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने सबसे पहले अपने समर्थित प्रत्याशी घोषित किए, उसके बाद जब जीत के आने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भी सबसे पहले राजेंद्र शेखरवार को घोषित किया। और उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी के जो सभी जो बाकी राजेंद्र जी के अलावा 7 सदस्य हैं, स्पष्ट उन्होंने कह दिया कि वो हर तरह से अपने जो प्रत्याशी उनके साथ हैं, और किसी तरह का उन्हें ना तो किसी से कोई खर्चा पैसा चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो निकल के आई, उन्होंने कहा कि हर पार्टी खरीद फरोख्त के लिए तैयार है, बस जो सदस्य हैं वो पूरी तरह से एक तरह से बाजार में बिकने के लिए तैयार हैं, और जो पार्टी दाम लगाएगी उसको वो जाएंगे। बसपा पर उन्होंने कटाक्ष किया कि बसपा के जो सदस्य समर्थित प्रत्याशी के रूप में आए तो वो पहले ही पार्टी में पैसा देकर अपनी टिकट लेके आए। तो जब वो पैसा खर्च करके आए तो ऐसा ना तेजपाल जी का कहना है कि फिर वो किसी का दबाव क्यों मानेंगे, चाहे वो श्याम सुंदर शर्मा जी हों या पूर्व विधायक राजकुमार रावत हों या अन्य कोई। तो उन्होंने कहा कि जो उनकी अच्छी बोली लगाएगा उसी को वो समर्थन देंगे। तो ये इनका एक आंकड़ा रहा। दूसरा उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी तो कोई प्रत्याशी घोषित नहीं है, फिर उनमें भी आपस में मन मुटाव फूट है, तो उसका कहीं ना कहीं इन सबका फायदा राष्ट्रीय लोकदल लेगा। उनका दावा है कि जिस दिन तिथि घोषित होगी और जिस दिन चुनाव होगा तो उसमें राजेंद्र शेखरवार ही जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे। और उसके किस तरह से बनेंगे ये पूरे उन्होंने आंकड़े रख दिए हैं सामने। 8 उनके पास हैं, 9वां प्रत्याशी योगेश पचेरा उनका वो हमारा ही है, तो 9 हो गए। अब जीत के लिए जो जादुई आंकड़ा वो 8 की आवश्यकता है। 8 के लिए उन्होंने कहा कि निर्दलीय हैं वो उनके संपर्क में हैं, बसपा के जो जीत कर आए
बसपा समर्थित, वो संपर्क में है और भाजपा में भी सेंध लगाने का पूरा दावा किया है। अब देखना यह है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की तारीख घोषित होती है, उस दिन चुनाव होगा, चुनाव के बाद परिणाम क्या आता है ये अब देखने वाली बात है। बहरहाल राष्ट्रीय लोकदल के जो इरादे हैं वो एकदम बुलंद हैं और इसी के साथ उन्होंने पार्टी का भी जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो जयंत चौधरी जी को आज उसकी कमान सौंपी जा रही है। चौधरी अजीत सिंह जी के दिवंगत होने के बाद पार्टी का भी नेतृत्व संभालेंगे और इसके साथ उन्होंने ये कामना भी की है कि जयंत जी पर पूरी जिम्मेदारी है और पूरी जिम्मेदारी को वो निभाएंगे, पूरी पार्टी उनके साथ है। और आने वाले 2022 के चुनाव के बारे में भी कह दिया है कि जयंत और अखिलेश की जोड़ी यूपी में अपना परचम लहराएगी और पुनः अपनी जो खोई हुई जमीन है उसको वापस लेकर सत्ता पर काबिज होंगे और इशारा कर दिया कि बाबा योगी आदित्यनाथ की विदाई होगी। अब वो तो बहरहाल 2022 की बात है, फिलहाल जून में संभावना है जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की, तो उसमें देखना है कि मथुरा में ऊंट किस करवट बैठेगा। अभी न्यूज के लिए सुशील गोस्वामी, मथुरा। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स, रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।